सहकारी विकास समिति में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है श्री राहुल गुप्ता जी, जो कि अभी उन्हें अध्यक्ष का पद मिला है। हम उनसे जानेंगे। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिला सहकारी संघ में अभी मैं निर्वाचित हुआ हूँ, निदेशक के रूप में हुआ, फिर अध्यक्ष के रूप में हुआ और हमारे 14 सदस्यों का एक मंडल बना है। उसमें हमारे साथ सीनियर कॉर्पोरेटर्स भी हैं, बहुत लोग हैं। सहकारिता का माध्यम क्या है कि सरकार के माध्यम से लोगों को रोजगार देना, उसी में काम कर रही है। तो सर क्या योजनाएं आप जनता के प्रति उठाएंगे, क्या प्राथमिकता होगी आपकी जो खुद से आप अभी हमारे एक मशरूम का प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे हम युवाओं को स्वावलंबित करेंगे जी। और एनसीडीसी की बहुत सारी योजनाएं जैसे युवा सहकार है, आयुष्मान सहकार है जी। और होम स्टे पे है, टूरिज्म पे है। हम देहरादून में यानी कि भारत टैक्सी भी लॉन्च हुई, तो हम उन चीज़ों पे काम करेंगे और अपने संचालकों के साथ मिलके इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे ताकि युवाओं तक और जो भी रोजगार परक काम होंगे वो करेंगे। जिस तरह से देखा जाता है सहकारी समिति एक अपनी बहुत बड़ी समिति है, तो क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो किन किन चीज़ों पे आप पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिला सहकारी संघ के बाद जिला सहकारी संघ द्वितीय शीर्ष संस्था है। इसका काम लोन देना नहीं है, इसका काम व्यापारों को बढ़ाना है, व्यापारों को और लोगों से जोड़ना। समितियों के माध्यम से जो लोन छोटे आते हैं वो लोगों को दिलाना, उन्हें उससे किसी को मशरूम फार्मिंग करेगा, कोई ट्राउट फार्मिंग करेगा, कोई पुष्प की दुकान खोलेगा, कोई कुछ करेगा, यानी कि मतलब इन चीज़ों से वो अपना उद्योग बढ़ा सकते हैं। स्वावलंबन का काम है ये, जिसमें कोई भी जुड़ सकता है। पहले मेंबरशिप कम होती थी, 1500 मेंबरशिप है, वो सदस्य बन सकता है। कोई भी सदस्य। हाँ, कोऑपरेटिवों में जाके मिनी सोसाइटियों में सदस्य बन के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कृषकों के लिए यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं आती हैं। अभी हम काम करना चाह रहे हैं कृषि उत्पादन में, ये सब चीज़ों में। समय आने पर अभी तो बने एक हफ्ता हुआ है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। सर हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश सिंह चौहान। जिस तरह से आपको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया जिला समिति में, सर जी ये बताइएगा तो इस समिति को किस तरह से बनाएंगे और क्या प्राथमिकता रहेगी और किन मुद्दों को लेकर बात करेंगे? सहकारी समिति के सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए और जो भी योजनाएं होंगी उन्हें अपने संचालक मंडल के बीच लाके उनके साथ सर्वसम्मति से उसे पास करा के लोगों के लिए काम करने के लिए काम करेंगे। क्या क्या योजनाएं हैं जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो जनता के प्रति आपकी आ गई? कई प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे मशरूम और ये मधुमक्खी पालन और गाय भैंस के लिए, और कई अन्य योजनाएं हैं, और एक ब्लूबेरी फार्मिंग के लिए भी हमारे अध्यक्ष जी उस पर कार्य कर रहे हैं। तो जो जो कार्य होंगे उस पर हम इनके साथ मिलकर उस कार्य को करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जिला सहकारी समिति में हम आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है श्री पीयूष गौड़ जी, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, और उन्हें यहाँ पर सहकारी समिति में जो पद मिला है, डायरेक्टर का पद मिला है। हम उनसे जानेंगे कि सर किस तरह से यहाँ पर काम करेंगे। सर नमस्कार। सर पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जिला सहकारी समिति में जिस तरह से आपको डायरेक्टर बनाया गया है, तो किन नियमों का आप पालन करेंगे और किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, बोर्ड की पहली बैठक निर्वाचित सदस्यों में यहाँ शपथ ग्रहण जी, जिसमें मैं भी हूँ। मैं सीसी स्टोर से आया हूँ, यहाँ पे इलेक्टेड होकर मैं डायरेक्टर बना हूँ और यहाँ पे कई योजनाएं हैं। आज यहाँ की पहली बैठक में कई योजनाओं को, प्रस्ताव को पास किया गया है, जिसमें मशरूम की खेती के लिए, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया था, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और शीर्ष ये संस्था है जिले में, बैंक के बाद शायद दूसरे नंबर की आती है, तो हम सारे बोर्ड के मेंबरों को सबको बधाई के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए हम उनको प्रेरित करेंगे और जितने लोग हैं जिनका हम सहयोग कर सकें, जिनको हम रोजगार दे सकें, हमारा प्रयास है। सर जिस तरह देखा जाता है ये जो जितनी समिति है आपकी, तो ये यहाँ पर मशरूम वगैरह का आपने बताया, मधुमक्खी का बताया, तो ये उत्तराखंड में ही है या इसके बाद भी आप लोग का? नहीं, हमारा मकसद मेनली तो जिले का है। जिले के बाद हम स्टेट में भी कुछ मॉडल हम लोग बने हैं और उसके बाद तो गवर्नमेंट और संस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना हम संभाल सकते हैं, है ना। क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि सहकारिता में स्टाफ की बहुत कमी है। स्टाफ की कमी है। तो और कुछ कहना चाहेंगे सर जिस तरह से यहाँ पर आ जाता है? बस हमारे तो बधाई है नए बोर्ड को, और उसमें मैं खुद सदस्य हूँ। हम उम्मीद करेंगे कि अच्छा काम करेंगे। 5 साल के लिए हम निर्वाचित हुए हैं। 5 साल के लिए
धन्यवाद। अपर जिला सहकारी अधिकारी विभाग के तरफ से डोईवाला तहसील में हूँ कार्यरत, और यहाँ मैं अक्टूबर 2024 से कार्यरत हूँ। जो हमारी 5 साल पूरे पहले हो गए थे, लेकिन प्रशासकीय कार्यकाल चल रहा था जिसमें हमारे जिला सहायक निबंधक महोदय प्रशासक थे और हमारी चुनाव प्रक्रिया चली। उसके बाद 14 तारीख को हमारा पूर्ण निर्वाचन संपन्न होने के बाद प्रबंध कमेटी का पूरा बोर्ड बन गया हमारा। उसी क्रम में आज हमारी प्रबंध कमेटी की पहली प्रथम बैठक हुई, जिसमें हमारे समस्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समस्त संचालन मंडल के सदस्यों के साथ प्रबंध कमेटी की बैठक का कार्यक्रम जो निर्धारित किया गया था, एजेंडा निकाला गया था, उसी के तहत आज स्वागत कार्यक्रम, शपथ समारोह का कार्यक्रम भी हुआ। और हमारी संस्था स्तर से जो भी काम हुए उस पर हमें मेरे स्तर से बताया गया। जो भी हमारे विभिन्न योजनाएं, जैसे मशरूम में थोड़ा हमारा कार्य योजना रीप के माध्यम से और इक्विसिटी माध्यम से जो सहयोग से यहाँ प्रोजेक्ट हमको मिला हुआ है कंपोस्टिंग यूनिट का, और हमारी ग्रोवर यूनिट है जो हमारे विभिन्न सोसाइटियाँ उनके माध्यम से मशरूम में जो भी ऋण दिया जाता है वो उनको भी सहयोग हट के रूप में उनको 30% दिया जाता है, जो भी चयनित होते हैं, और जो लक्ष्य आता है उसके अनुरूप हमें सब कुछ दिया जाता है। सर, जिस तरह से आप ये कार्य को 2 साल से, तो क्या लगता है आपका ये कार्य कितना सफल? मैं जो है अक्टूबर जब से आया तो मिला, और जो हमारा मैं आया जब से ये प्रोजेक्ट ये आया, जो हमारा कैची वाला शंकरपुर में और सहसपुर में आता है, वहाँ हमारा निर्माण का काम पूरा हो गया है। जो हमारा ये जो लाभार्थी होंगे उनको बैग उपलब्ध कराए जाएंगे मशरूम के उत्पादन करने के, जो हमारे जुड़े हुए लाभार्थी हैं। धन्यवाद।